कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि जी पूरी तरह तैयार होकर बाहर आती है और वो बहुत सुंदर लग रही होती है। लिन जी से कहता है कि तुम तो किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी इंप्रेसिव लगोगी, और जी को इतनी सुंदर ड्रेस में देखकर लिन की ठरक बाहर आने लगती है और वो जी से कहता है कि मुझे लगता है कि इस ड्रेस में डीप स्क्वाट्स करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फिट रहेगा। ये सुनकर जी चौंकते हुए कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे 9 डीप स्क्वाट्स करना नहीं भूली हूँ, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। ये सुनकर लिन बहुत खुश होता है। जी लिन से कहती है कि पर्दे खींच दो लिन, मैं शुरू करती हूँ। लिन पर्दे खींचता है और आराम से सोफे पर बैठते हुए कहता है कि मैं तैयार हूँ, शुरू करो। फिर जी अपनी पोजीशन सही करती है, कपड़ों का ध्यान रखती है, एक हाथ अपने सीने पर और एक हाथ अपने सिर पर रखकर डीप स्क्वाट्स शुरू करती है। आखिरकार जो 9 डीप स्क्वाट्स बाकी थे, जी उन्हें अच्छे से पूरा कर लेती है। थकी हुई जी उठती है और कहती है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, चलो झोंगहाई क्लब चलते हैं। लेकिन वह देखती है कि लिन तेजी से कहीं जाने लगता है और जाते हुए जी से कहता है कि रुको एक मिनट, मुझे पहले बाथरूम जाना है। अब दोस्तों आप समझ ही सकते हो कि लिन बाथरूम क्यों गया। जो नहीं समझा वो जाकर पोगो देखो। थोड़ी देर बाद लिन बाहर आता है और बहुत खुश दिखता है। फिर लिन और जी दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन लिन अचानक रुक जाता है। जी पूछती है कि क्या हुआ लिन, तुम रुक क्यों गए। लिन कहता है कि यहाँ कुछ जाने पहचाने लोग हैं। जी पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ कोई जान पहचान वाला मिल गया है। लिन कहता है कि मैंने उन्हें कल ही देखा था और शायद तुम उन्हें मुझसे बेहतर जानती हो। फिर जी देखती है कि वो और कोई नहीं, जी के मम्मी पापा होते हैं। उन्हें देखकर जी हैरान हो जाती है। फिर दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। फिर जी के पापा मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि क्या तुम दोनों का काम खत्म हो गया। जी चौंकते हुए पूछती है कि आप क्या कह रहे हैं, आप लोग कब से यहाँ हैं। जी के पापा जवाब देते हैं कि हम यहाँ कुछ देर से हैं, लेकिन पर्दे बंद देखकर हमारी अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। जी की मम्मी भी मुस्कुराते हुए कहती है कि सिली लड़की, शर्माओ मत, तुम बड़ी हो गई हो, ये सब नॉर्मल डिजायर है, हम समझते हैं। ये सुनकर जी पसीना पसीना हो जाती है और कहती है कि मम्मी ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हो, मैं बस कपड़े बदल रही थी। मम्मी कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों अंदर साथ में कपड़े बदल रहे थे। फिर जी के पापा अपनी पत्नी से कहते हैं कि डार्लिंग, लगता है ये बाहर जा रहे हैं, चलो इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। फिर जी के मम्मी पापा वहां से जाने लगते हैं। जी की मम्मी जाते जाते लिन से कहती है कि लिन, मैं तुम्हें बाहर वाला नहीं मानती, परसों जी के दादाजी का बर्थडे है, मुझे उम्मीद है कि तुम पार्टी में जरूर आओगे। लिन कहता है कि ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। फिर जी के मम्मी पापा वहां से चले जाते हैं। फिर लिन पूछता है कि तुम चल रही हो ना। जी जो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, वह ऑकवर्ड होते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे जाना है। इसके बाद झोंगहाई क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन जी को लेकर पहुंच चुका होता है। लिन कार का दरवाजा खोलते हुए कहता है कि मिस जी, हम यहाँ पहुँच गए हैं। फिर लिन कहता है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट देना मत भूलिएगा, और जब वापस जाना हो तो ऑर्डर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। जी लिन से बोलती है कि यहाँ तक कि जो लड़के मैदान में खेलते रहते हैं वो भी मीठी बातें करना जानते हैं, तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो बस कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। लिन मुस्कुराते हुए कहता है कि माफ करना, ये मेरा काम है। फिर जी अंदर जाने लगती है। लिन जी से कहता है कि अंदर जाओ, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। तभी सिस्टम वाली लड़की सामने आती है। सिस्टम वाली लड़की कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मास्टर, आपने 100 किलोमीटर की सेफ ड्राइविंग पूरी कर ली है, आपको 2 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स मिलते हैं, करियर कंप्लीशन डिग्री 55% हो गई है, आपको बाबा कंपनी की 21% इक्विटी मिलती है, यानी जो बाबा टैक्सी कंपनी है उससे जुड़े हुए लिन को 21% शेयर मिल चुके हैं। लिन ये सुनकर चौंकते हुए पूछता है कि क्या 21% बाबा इक्विटी, मैंने तो अभी कुछ ही ऑर्डर पूरे किए हैं और अब मैं बाबा कंपनी का CEO बन सकता हूँ। सिस्टम वाली लड़की उसे हाँ में जवाब देती है। वो लिन को समझाती है कि बाबा एक राइड हीलिंग कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू $50 बिलियन से ज्यादा है। इसका हेडक्वार्टर यांग सिटी में है, अगर आप अपना स्टेक बेचें तो $10 बिलियन मिल सकते हैं। ये सुनकर लिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वह सिस्टम वाली लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैं अमीर हूँ, मुझे इसे बेचने की जरूरत नहीं है, हर साल कुछ 100 मिलियन डिविडेंड मिल जाए तो क्या बुरा है। ये सुनकर सिस्टम वाली लड़की भी कहती है कि हाँ ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कहानी में मजा आया हो तो लाइक जरूर ठोक देना। ऐसी ही क्रेजी और एंटरटेनिंग मंगा स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि लिन के बाथरूम वाले सीन पर आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे क्रेजी।